हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आरपीएससी ने बहुत सारी वैकेंसीज एक साथ निकाल दी है और सभी अपने अपने तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जिसका भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है, फिर जिसका भी आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हो। तो मैंने क्या है, आज एक टाइम टेबल बनाया है फर्स्ट ग्रेड को ध्यान में रखते हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। वो टाइम टेबल ऐसा है कि देखो, जो बाहर रहता है बच्चा, बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है, वो तो अपना टाइम मैनेज कर लेता है। लेकिन जो हाउस वाइफ्स वगैरह है या फिर जो घर रह के बच्चा तैयारी कर रहा है, वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाता है। तो जैसे हाउस वाइफ्स है, उनके लिए बच्चे भी होते हैं घर पे या फिर इन लॉज भी होते हैं घर पे, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना पड़ता है। और जो बच्चे घर पे रहते हैं, उनके भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया, जिसमें आप 11 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी कर सकते हो और अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकते हो। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं अपन टाइम टेबल पर। गाइज, अब अपन स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल। ये देखो, मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टाइम टेबल करके बनाया है। इसमें आपकी 11.5 घंटे की डेली स्टडी प्लान है और इसमें आपको मंडे से सैटरडे आपको स्टडी करनी है और संडे को आपको रिवीजन करना है। क्योंकि आप डेली रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूलते जाओगे, इसीलिए मैंने इसको एक साथ ही कर दिया। ठीक है, आपको अगर आप हाउस वाइफ्स है या फिर आप घर पर रहते हैं तो आपको सुबह 4:30 बजे उठना है, मतलब 4 बजे उठना है। 4 से 4:30 आपको मेडिटेशन करना है, या फिर आपको कोई एक्सरसाइज कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपने को इतने सारे आर्ट्स पढ़ने हैं, तो उनके लिए आपका एक मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो और आपका अपन पढ़ रहे हैं, फालतू किताब लेके बैठे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। तो अपने लिए मेडिटेशन मैंने यहाँ लिखा है, आप योगा कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आपका जो मन है वो आप कर सकते हो। ठीक है, आप 10 to 15 मिनट्स कर सकते हो। उसके अलावा जो आपका ब्रश है, फ्रेशन अप होके और फिर आप पढ़ने बैठ सकते हो। मैंने 4:30 से 6 बजे तक हिस्ट्री रखा है और उसके बाद मैंने 6 बजे से 6:30 बजे तक करंट अफेयर्स रखा है। आप जो भी आपका मंथली करंट वाले बुक लाओगे, उसके आपको डेली के 4 से 5 पेज पढ़ने हैं। ठीक है, उसमें आपका पतली सी बुक आती है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आपको डेली के 3 से 4 पेज आधे घंटे में आप जितना पढ़ पाते हो उतना पढ़ना है और फिर वहाँ पर आपको स्टॉप कर देना, नेक्स्ट डे वहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद अपना 6:30 से 9 बजे तक मैंने खाना प्लस अदर वर्क्स इसलिए रखे हैं क्योंकि देखो, आपका यहाँ पे खाना नहाना सब कुछ हो जाएगा। अगर आप हाउस वाइफ्स हो, आपके बच्चे हैं, तो आपको क्या है कि सुबह सुबह उनको भी टाइम देना पड़ता है और आपके इन लॉज भी रहते हैं, तो आपको वहाँ पर खाना वाना बनाना और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप खाना भी बना लीजिए, आप वहाँ पर नहा भी लीजिए। ठीक है, इसलिए मैंने रखा है क्योंकि बच्चों के टिफ़िन वगैरह या फिर हस्बैंड के टिफ़िन वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो थोड़ी बहुत हेल्प तो इन लॉज कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको आपका काम होता है, तो यहाँ पर आप वो कर सकते हो। ठीक है, 2.5 आवर्स में ना। उसके बाद में है आपका 9 से 12 आपको टाइम देना है आपके सब्जेक्ट को। ठीक है, आपका जो मेन सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है आपका सेकेंड, वो उसको आप यहाँ पर टाइम दे सकते हो। फिर आपको 12 से 1:30 बजे तक रेस्ट करना है। आपने यहाँ खाना वाना तो बना लिया, लेकिन आप अपना खाना भी तो खाओगे, तो यहाँ पर आप अपना खाना खा सकते हो और थोड़ी सी देर आप नैप ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 2 घंटे सो लिए, 3 घंटे नहीं। आपको देखो, अगर जॉब लगनी है तो थोड़ा सा तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लाइक 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के आप, या फिर जितना भी 20 मिनट्स आप एक छोटा सा नैप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपको 1:30 से 2:30 बजे तक आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद अपना है 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट उठाना है। आपने हिंदी उठा ली, एक टॉपिक कर लिया, आधा घंटा इनफ होता है उसके लिए, या फिर आपने इंग्लिश उठा ली, एक टॉपिक कर लिया, इनफ है उसके लिए। ठीक है, और उसके बाद है 3 से 4 बजे तक आपको साइंस पढ़नी है। देखो, मैंने बीच बीच में हिंदी इंग्लिश हो गया, फिर मैथ्स हो गया, फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट इसलिए डाले हैं ताकि आपका ऐसा नहीं कि आप थ्योरी थ्योरी पढ़ के बोर हो लिए, या फिर आपने प्रैक्टिकल कर लिया सारा, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन कर लिए या फिर दूसरे ऐसे सारा करके। और ऐसा भी नहीं, आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है। आपको बीच बीच में ऐसे सब्जेक्ट रखने हैं जिसमें आप अपना टाइम भी दे सको और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद अपन करेंगे 3 से 4 बजे तक अपन साइंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और फिर 4 से 5 पढ़ेंगे अपन साइकोलॉजी। अब या तो साइकोलॉजी पढ़ लो या फिर एजुकेशन मैनेजमेंट वाला पोर्शन है ना, वो सब पढ़ लो। तो ऐसा करो, आप पहले साइकोलॉजी कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप एजुकेशन मैनेजमेंट है वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, उसके बाद 5 से 7 मैंने खाना इसलिए रखा है क्योंकि देखो, अभी सर्दियों का टाइम है और 7 बजे तक अंधेरा हो जाता है, तो सब जो है घर पे खाना 5 से 7 खाते हैं। और अगर आपके लेट खाते हैं तो आप टाइम ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने रखा 7 से 8 पॉलिटी रखा है मैंने, और 8:30 से 8 से 8:30 है यहाँ पर, है ना, माई मिस्टेक। ये यहाँ पे मैंने लिखा है 7 से 8:30 मैंने रखा है पॉलिटी, और 8 से, और यहाँ पे 8:30 से रखा है 10 बजे तक मैंने मैथ्स और मेंटल एबिलिटी हो या फिर मेंसुरेशन हो या फिर वो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो, तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और फिर आप उसके बाद आप 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आप आराम से सो सकते हो। ठीक है,
देखो ये तो मैंने डिवाइड कर दिया है, लेकिन आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। आप सब्जेक्ट्स भी ऊपर नीचे कर सकते हो, जहाँ आपको ज़्यादा लगता है कि नहीं मुझे ये वाला पोर्शन अच्छे से आता है तो मुझे इसमें कम टाइम देना है, फिर मुझे इसमें टाइम बढ़ाना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आई होप आप सबको टाइम टेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो ये टाइम टेबल मैंने सबकी सहूलियत के हिसाब से बनाया है, लेकिन आपको अगर लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा है, आपको उसमें कम टाइम देना चाहिए, तो आप उसको जहाँ आपको हार्ड लगता है उस टाइम को आप उस वाले सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट जो आपको हार्ड लगता है उसमें स्विच कर सकते हो। और देखो मैंने सुबह 4 बजे से इसलिए बनाया है क्योंकि अगर आप सुबह सुबह उठ के पढ़ते हो तो अच्छे से, बहुत अच्छे से दिमाग में जाता है, क्योंकि एकदम फ्रेश माइंड रहता है आपका और नई फालतू की बातें रहती है रखने को। तो मैं सुबह 6 बजे से रख सकती थी और रात के 12 बजे तक रख सकती थी, लेकिन 12 बजे क्या है कि आप 10 बजे तक काम कर आगे और ऐसे थक जाते हो कि आप 12 बजे तक स्टडी कर ही नहीं पाते हो। इसलिए मैंने सुबह वाला टाइम रखा है ताकि आप सुबह उठो और फ्रेश माइंड से आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो आप इसी टाइम के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को ऊपर नीचे कर सकते हो और थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आपको पता है लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा नया चैनल है और आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच गाइज।